Hey guys, welcome back. Let's study the biggest tool ever invented in the universe, that is mathematics. ठीक है, तो इस टूल को अभी पढ़ते हैं हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे और मैट्रिसेस के करीबन 4 या 5 वीडियो आ चुके थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक भी काफी आसान होने वाला है पिछले टॉपिक्स की तरह। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3.2 पूरी सोल्व करवाई थी। तो भाई स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो भाई इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, मैं आपको काफी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन इसकी बता सकता हूं, बट ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स की आपको पता है सिर्फ न्यूमेरिकल लैंग्वेज होती है, कोई भी मैथमेटिकल इतनी खास जरूरत नहीं होती। मेन समझने का सब्जेक्ट है ये। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तुम्हें मैं बात बताऊं, अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है इस तरीके से, ये मान लो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3x2, दैट 3 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज को हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं, है ना, ऊपर एक डैश सा लग जाएगा ए डैश, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो हमारी रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो कॉलम है वो हमारे रो में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखो हमारी इसमें रो ये थी, है ना, फर्स्ट रो ये थी, तो वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये हमारा देखो 1 4 2 5 3 6, इसका ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। अब इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। अगर मैं तुम्हें बताऊं ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर था, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं ऑर्डर हमारा m क्रॉस में n था, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑर्डर बन चुका हमारा n क्रॉस में m, मतलब जो ऑर्डर पहले था वो उसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ठीक है, अगर मैं देखो तो मैं इन एलिमेंट्स को बताऊं, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है a11, और ये क्या हमारा a12, और ये एलिमेंट क्या हमारा a21, ये क्या हमारा a22, ये क्या हमारा a31, ये क्या a32। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो एलिमेंट थे वो अब ये क्या बन चुके हैं। अब देखो ये एलिमेंट हमारा क्या है a11, ये क्या हमारा a12, ये a13। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, जो मेरा 1 है वो a11 है, जो 2 है देखो, जो 2 हमारा a21 था अब वो a12 बन चुका है, जो 3 यहाँ पे a31 था वो हमारा a13 बन चुका है। देखो इस चीज को ध्यान से नोट करना। और जो फोर्थ पॉइंट है जो मेरा यहाँ पे a12, वो अब इसका उल्टा बन चुका होगा, क्या बन चुका होगा 21, देखो बन रहा है a21, और ये हमारा क्या है a22 ही, और जो ये वाला एलिमेंट है ये हमारा जो यहाँ पे 32 है वो पक्का 23 हो चुका होगा 23। तो देखो, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन अगर करवाता हूं, देखो अगर मान लो मैं अगर ए मेरी इस तरीके से गिवन है aij, ऑर्डर इसका m क्रॉस में n है, तो जो a ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा हमारा, देखो जो एलिमेंट है यहाँ पे हमारा a j, ये यहाँ पे j आएगा j i, और यहाँ पे क्या आएगा n क्रॉस में m। देखो ये बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये बताता, ठीक है ना, अगर मैं तुम्हें ये बताता तो तुम क्या करते, इस वीडियो को पॉज करते और पता नहीं कहां भाग जाते। समझ में आ गया? तो इसलिए पहले पहले मैथमेटिक्स के टर्म में पढ़ो, फिर उसको लैंग्वेज के टर्म में पढ़ो। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आपको, आप चाहे कैसे डिफाइन कर दो, चाहे पहले ये कर दो या फिर ये कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चलो मैं एक एग्जांपल और तुम्हें देता हूं कि अगर मान लो ए मैट्रिक्स हमें इस तरीके से गिवन है 1 4 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 होगा। अगर मैं तुमसे कहूं ए ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई ये हमारी फर्स्ट रो है, तो एक ही इसके अंदर रो है
तो वो एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 4 2। तो देखो जो ऑर्डर है वहां पे क्या हो चुका हुआ 3 क्रॉस में 1, वो मतलब इसका उल्टा हो चुका है। समझ में आप लोगों को, देखो इसका उल्टा हो चुका है, ठीक है। मैं देखता हूँ वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है, समझ में आप लोगों को। तो ये इनवर्स आ गया। अगर मान लो लेट्स सपोज मैंने अभी ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये 2 था, अब एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। अगर मान लो 3 में अगर मैं तुम्हें अगर देखो 3 क्रॉस ए इक्वल टू 3 क्रॉस 3 देता हूं भाई, तो देखो 3 क्रॉस 3 में मान लो यहां दे दिया मैंने 1 2 1 0 2 1 0 2 3, अगर ऐसे दे दिया तो अगर आपको ए ट्रांसपोज निकालना तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 ही आएगा। अब देखो जो रो 1 है वो चेंज हो जाएगी कॉलम नंबर 1 में, तो 1 0 0। जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में 2 2 2 और 1 1 3। देखो क्लियर आपको। तो देखो ये इसका बेसिक था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। अब हम लोग इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो मैं आपको 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज करवाता हूं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफी इजी है भाई। तो इसकी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। पहली प्रॉपर्टीज देखो ऐसी है, अगर मैं देखो ए कोई ट्रांसपोज पहले ही है, ठीक है, अगर मैं उसका भी ट्रांसपोज करता हूं तो वो ए ही आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो वो ए ही आ जाएगा। सोच के देख लो, अगर मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 1 और 2 ऐसा मान लो, इसका ऑर्डर क्या हमारा 1 क्रॉस में 2 है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 1 एंड 2, ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 क्रॉस में 1, ठीक है। अगर मैं देखो इसका भी ट्रांसपोज करता हूं तो दोबारा से वो नहीं बन जाएगा भाई, देखो ध्यान से 1 2 2 क्रॉस में 1 बन गया ना ऐसे। देखो अब सेकंड प्रॉपर्टीज में मैं कह सकता हूं 2, अगर देखो कोई अगर मैट्रिक्स के साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए और मेरे को अगर उसका ट्रांसपोज करना पड़ जाए, ध्यान से देखो, अगर कोई मैट्रिक्स के साथ में के मल्टीप्लाई, के हमारा क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था स्केलर कांस्टेंट, ठीक है। तो स्केलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई अगर ए हो जाए तो की तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अभी सोच के देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें यहीं पे अगर एक एग्जांपल करवा दूंगा, इसी में आपको नहीं नोट कर लिया होगा। तो अगर हम मेरा मान लो ये मैट्रिक्स था, अगर मान लो ये मेरा मैट्रिक्स था, अगर मैं इसको देखो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, के ए अगर मैं लिखूं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे आएगा के 2k, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2 ही होगा। अगर देखो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, देखो के ए का ट्रांसपोज करता हूं तो देखो ये हमारा इसका ट्रांसपोज देखो क्या निकल के आएगा। आपको लगता है इसका ट्रांसपोज हमारा के 2k निकल के आएगा, इसका ट्रांसपोज 1 क्रॉस में 2 ही निकल के आएगा, है ना। अब देखो अगर मैं इसमें से के बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करता तो वो क्या होता 1 2 ऐसा होता ना ऐसा। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का ट्रांसपोज ही तो है, तो ये हमारा क्या आ गया के ए ट्रांसपोज। देखो इसको ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है ना। ए मैट्रिक्स ऐसा था, उसको के से मल्टीप्लाई किया, है ना, उसका ट्रांसपोज किया, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा के, है ना, ये हो जाएगा 2 क्रॉस में 1, 2 क्रॉस में 1, ठीक है। वो क्या होगा, वो भी हमारा 2 क्रॉस में 1 होगा, 2 क्रॉस में 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 2 क्रॉस में 1 होगा। समझ में आपको, यहाँ से के कॉमन निकाल दिया और ये इसका ट्रांसपोज है 2 रो 1 कॉलम। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी काफी अच्छी है ये। अगर मान लो a प्लस में b गिवन है हमें, अगर a प्लस में b गिवन है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालना हमें तो क्या होगा हमारा a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज, ठीक है। a प्लस में b का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज आएगा। आप हल्का सा एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चे,
सही है। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अगर मैं देखो यहाँ पे ए बी जो प्रोडक्ट में है उनका अगर ट्रांसपोज करता हूं तो वो ट्रांसपोज देखो मेरा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इनके। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ए बी इंटू में सी इनका ट्रांसपोज अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखना। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और हमारा क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा होगा, सी पहले बी बाद में फिर ए, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को इस, चलो मैं अब आपको ना इस पे क्वेश्चन देता हूं, इस पे क्वेश्चन देता हूं आपका एनसीईआरटी से, आपका एग्जांपल, ये मार्क कर दो भाई, गिरना ही गिरना है। तो देखो भाई अब हम लोग करते हैं इस पे एग्जांपल, एनसीईआरटी का उठाते हैं। तो एग्जांपल नंबर, आप पहले एग्जांपल को सोल्व करोगे, ठीक है, आप लोग सोल्व करो एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर है 21 एग्जांपल है ना। आप लोग खुद ट्राई करो और फिर मैच करना कि भाई मैच क्या एग्जांपल आप लोग खुद देख लोगे, पर फिर भी समझ लो एक बार क्या ये। इफ ए एग्जांपल है ये 21, इफ ए इक्वल टू, ए हमें गिवन है -2 4 एंड 5, बी हमें गिवन है 1 3 -6, और आपको क्या रखा, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो भाई कर सकते हो। तो देखो अभी पहले क्या, ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए बी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है, क्या इसमें कितने 3 रो 1 कॉलम है ना, और इसमें क्या होना चाहिए, वही हमारे रो के इक्वल, रो यहाँ पे कितने हैं 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ कॉलम और उसमें जो नंबर ऑफ रो ये इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो आप ए बी करो, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो देखो हमारा ऑर्डर क्या आएगा फाइनल, 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए। तो देखो अब हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 12, ठीक है। तो 4 12 -24 और 5 15 और -30, ये 3 क्रॉस 3 का आया, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज हमारा देखो किसके बराबर आएगा, अभी आपको ए बी का ट्रांसपोज करना है, मैं यहां लिख रहा हूं ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, जो भी इसमें रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, -2 -6 दैट इज 12, आगे क्या होगा 4 12 -24, यहां पे आएगा 5 15 -30, ठीक है। ये ए बी का हमारा क्या है, ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो बी ट्रांसपोज निकालो पहले, तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, देखो ये हमारा ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा 1 3 -6, ठीक है ना। इसका ऑर्डर अब क्या होगा, 3 क्रॉस में 1 ऑर्डर हो चुका है। अब आपको ए ट्रांसपोज देखो भाई, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आपको बताओ भाई -2 4 5 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, 1 क्रॉस में 3। तो देखो 1 1 सेम है, तो 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करो भाई, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये सेम आना चाहिए। तो देखो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, हाँ भाई ठीक आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 into 5, तो फर्स्ट रो सेम आई, 3 into 2 -6 3 12 और 15, तो देखो भाई हमारी 6 ये आया, ठीक, माइनस दैट इज 12 है ना, 6 -24 और क्या आया -30, तो ऑर्डर इसका भी 3 क्रॉस में 3 होगा। तो देखो हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई भी इसके बराबर आया, तो आप यहां पर लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। फाइनल के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करने काफी जरूरी हैं, ठीक है, ठीक है ना, आपको ये इसके ये भी करने जरूरी। तो अब हम अगला वाला टॉपिक पढ़ते हैं
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूं मैं। तो देखो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, देखो सिमेट्रिक नाम से ही पता लग रहा है, सिमेट्रिक मतलब कुछ ना कुछ करने के बाद वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, और स्क्यू क्या होता है? स्क्यू होता है मतलब उल्टा, स्क्यू होता है उल्टा। तो देखो अगर मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि अगर मान लो कोई कोई अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज अगर ए मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए, देखो जानते हैं अगर किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्यू क्या होता है? स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये क्या होता है, अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है आपको, देखो ये दे रखा है आपको, अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स गिवन आपको, ये दे रखा है √3 2 3 और यहाँ पे 2 है, -1.5 है, और यहाँ पे गिवन है -1 और यहाँ पे गिवन है 3 -1 एंड 1। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, अगर ये गिवन है तो इसको चेंज करके देखो भाई, हमारा अगर हमारा ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये इसके बराबर हमारा क्या होना चाहिए? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करो, √3 2 3 आया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 -1.5 और यहाँ पे क्या आएगा -1 और 3 -1 एंड 1। देखो ध्यान से दोनों बिल्कुल इक्वल आए, देखो √3 2 3 सेम, 2 -1 -1.5 -1 3 -1 1। तो देखो ये हमारा क्या है? सेम क्वांटिटी आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप बोल सकते हो ये वाली बात। अगर कोई कहे उल्टा, मतलब देखो ए ट्रांसपोज उसका ए के बराबर आना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? या फिर अगर कोई कहे कि सर अगर मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, अगर वो इक्वल आ जाए उसके ट्रांसपोज के, बात तो देखो बच्चे एक ही है ना, बात तो एक ही है। अब देखो जो हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल देख लो, कोई गिवन है या नहीं है। देखो इसका एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये गिवन है, अगर मान लो अगर कोई बी मैट्रिक्स, मान लो एक ऐसी मैट्रिक्स है बी आपको 0 -e -f और यहाँ पे e 0 और -g गिवन है, यहाँ पे f g 0, ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर ये तो दे रखा हमें, ये तो हमें किस में दे रखा है? ये हमें दे रखा है एनसीईआरटी में, इसका ऑर्डर 3x3 है। देखो 3x3 है। अगर आपको आज के बाद कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनाना पड़ जाए तो देखो हमारा यहाँ पे डायगोनल क्या है? हाँ भाई यहाँ पे डायगोनल क्या है? यहाँ पे देखो डायगोनल 0 0 है भाई, डायगोनल 0 0 है। और जो हमारे नीचे 3 एलिमेंट हैं, जो नीचे 3 एलिमेंट हैं उसके ही बिल्कुल तीनों पॉजिटिव एलिमेंट है। देखो यहाँ से समझ में आया आपको? देखो जो अब मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट जो इधर माइनस में है वो उधर प्लस में हो गए। अगर कोई मेरे को कहे कि सर अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस में ले लूं और उधर माइनस में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने पड़ जाए तो आप याद रखना कि भाई अगर मान लो बी मैट्रिक्स आपको बनानी है तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे देखो 0 1 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 0, ऐसा बना लो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक इसको यहाँ 0 यहाँ लिखो और यहाँ पे एक एलिमेंट कोई भी अब यहाँ पे 3 मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनाओगे? देखो जो यहाँ पे ऐसा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? -1 और यहाँ पे जो f है ये f बिल्कुल उधर पहुंच जाएगा, ये क्या -2 और ये इधर है ना, ये यहाँ पे कितना -3। समझ में आया आपको? तो देखो ये हमारा जो 3 यहाँ पे है वो 3 बिल्कुल ऐसा है, देखो बिल्कुल मिरर इमेज। अगर यहाँ पे मिरर लगा दोगे आप, मिरर लगाने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग मिरर लगा दोगे तो देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 बिल्कुल उधर और 3 यहाँ पे। तो देखो अगर आपको इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकाल, देखो किसके बराबर आएगा ट्रांसपोज, ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में।
तो 0 -1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 2 3 0। देखो ध्यान से, अगर आप इसमें से अगर इसका माइनस कॉमन बाहर निकालते हो, अगर आप देखो ध्यान से इसमें से बी ट्रांसपोज में माइनस कॉमन निकालते हो तो क्या आएगा, माइनस बाहर निकालने के बाद 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0। देखो ध्यान से ये आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर, देखो ध्यान से ये हमारा बी के बराबर है ना। देखो ये हमारा बी आ गया, तो यहां से क्या चलेगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक है ना। देखो वही चीज है यहाँ पे, अगर कोई कहे सर मैं यहाँ पे ए ले लिया यहाँ पे बी ले लिया तो कंफ्यूज कर दिया आपने, तो यहाँ पे आप इसको बी भी ले सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। क्लियर है ना ये, सही है। अब इसके बाद में तुम्हें दो थ्योरम करवाता हूं इसकी, ये थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 2 है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे कभी एग्जाम में नहीं आती थ्योरम, बट इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो देखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमें जो ये है ए प्लस में ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई होती है, ठीक है। और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। मतलब ये हमें प्रूव करना है। अगर मान लो मैं यहां पे कहता हूं कि लेट्स टेक, मतलब ये फिर अज्यूम बी इक्वल टू ए प्लस में ए ट्रांसपोज, आपने ये मान लिया, ठीक है। तो अब आपको मान लो इसका फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देखो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 इस तरीके का होना चाहिए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर मान लो मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूंगा तो ये मेरा इक्वल टू बी आना चाहिए, तो मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको इसके इक्वल माना था यहाँ पे ए प्लस में ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करो। तो मैंने आपको उधर बताया था कि ए प्लस में बी ट्रांसपोज आपका होता है ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, आपको याद होगा। तो देखो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आपको मैंने बताया था जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए ही होता है। तो देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस में ए, ये आ गया। तो देखो ये हमारा क्या था, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ए प्लस में ए ट्रांसपोज लिख दूं तो देखो आंसर ये बी ही नहीं आ गया भाई, ये बी ही आ गया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं देखो मेरा बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया। तो आज से याद रखना आप लोग कि जो ए प्लस में ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना, ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, याद रखना, ठीक है ना। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर मान लो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो वो हमारा इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो वो हमारा इसका ट्रांसपोज हमारा इसी के इक्वल आ गया, देखो यहां से समझ में आपको। तो मैंने इसको यहाँ पे बी मान लिया। अगर आपको यहां दिख रहा है तो आपको मैं आपको सी लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सी मैट्रिक्स मानता हूं, लेट अस अज्यूम सी इज इक्वल टू ए माइनस में ए ट्रांसपोज मान लो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो देखो a माइनस ए ट्रांसपोज अगर ऐसा है तो अब वो कह रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं c का ट्रांसपोज करता हूं तो ये माइनस ऑफ c के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अब देखो अगर a माइनस बी ट्रांसपोज अगर करूंगा मैं तो ये भी हमारा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो क्या आ गया देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए आ गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से हमारा सी किसके बराबर था, सी हमारा था ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। और ये किसके बराबर था, ये हमने मानना था, ये हमने सी के बराबर माना था। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या आ गया, ये हमारा माइनस ऑफ सी आ गया। तो हम यहाँ से अभी मैं यही लिख रहा हूं, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। समझ में आप लोगों को, एक बार फिर देखता हूँ ये नीचे तक आ गया नहीं आ गया, आ गया। तो देखो आज से ये बात कंफर्म हो गया आप लोगों को कि भाई जो ए प्लस में ए ट्रांसपोज का अगर मैं
ट्रांसपोज करूंगा, या फिर A प्लस में A ट्रांसपोज एक हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे A माइनस में A ट्रांसपोज करता हूं तो वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, याद रखना, ठीक है। तो अब ये थ्योरम देखो कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। ये आपको जितनी इंपॉर्टेंट थी ये अब आपको एक्सरसाइज में पता लगेगा कि देखो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखो जो सेकंड वाले थ्योरम है ये आपके एग्जाम में वाकई में ये क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो हम इस थ्योरम 2 में थ्योरम 1 का यूज करेंगे, ठीक है। थ्योरम 2 में थ्योरम 1 का यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या रखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हम है ना उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टर्म में, सम, मतलब उनको जोड़ के किस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, समझ आपको। मतलब हम किसी भी एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब अगर मैं इसको, देखो मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, और तुम्हें यहीं पे मैं एक बात बताता हूं, आप एग्री करोगे तो मेरे को बताना। हाँ सर हम एग्री। अभी मैंने ये कहा था कि अगर मान लो A प्लस में A ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मेरे को बताओ अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा बच्चे, अगर देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई A/2 प्लस में A ट्रांसपोज बाई 2, तो देखो ये भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा भाई, है ना, ये भी तो सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 कॉमन हमारा A प्लस में A ट्रांसपोज, समझ में आया आपको। देखो ये भी तो हमारा सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे मैं कोई C लिखता हूं तो 1/2 A माइनस A डैश, तो ये हमारा क्यों नहीं होगा क्या। अरे मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने स्केलर से तो मल्टीप्लाई किया है, मतलब मैंने उसका हर एलिमेंट को हाफ हाफ किया है। तो एलिमेंट हाफ कर लो या ट्वाइस कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके उसके ट्रांसपोज नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप चाहे प्रूव कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को लिखना चाहूं, देखो अगर मान लो मेरे को कोई ए मैट्रिक्स लिखनी है, ए मैट्रिक्स लिखनी है सम ऑफ द सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में मैं देखो ये चीज लिख सकता हूँ, देखो ये सिमेट्रिक लिख सकता हूं। अगर मान लो मैंने ये लिख दी 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज, सम हमारा सिमेट्रिक आ गया यहाँ पे। अब सम के लिए ऐड करना है, क्यू सिमेट्रिक क्या होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, देखो समझ में आपको। तो ये होगा हमारा कि भाई अगर आपको एग्जाम में जैसे भाई ये P मान लो, ये हमारा Q मान लो, ठीक है। तो हमारा जो A मैट्रिक्स होगा वो सम ऑफ द P प्लस में Q का होगा, समझ में आप लोगों को। नहीं आया तो करके देख लो भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, क्या है देखो 1/2A प्लस में 1/2A डैश। अब देखो प्लस है 1/2A माइनस 1/2A डैश, तो देखो ये इससे कटने जाएगा भाई, तो क्या बचेगा 1/2A प्लस में 1/2A। तो देखो हाफ ए क्या आएगा, A ही तो आएगा, देखो समझ में आप लोगों को। हाफ करने का यही एक कारण था ताकि वो दोनों ऐड होकर हमारा A आ जाए, समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो मैं अब आप लोगों को, चलो मैं आपको ना एक लेंथ देख लेता हूँ, ज्यादा लेंथ बड़ी नहीं होगी वीडियो, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। तो आपको आपका एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, आपका एक एग्जाम्पल गिवन है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर ये मैं चेक कर लेता हूँ बुक में, क्या आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है, उसमें क्या रखा है, एग्जाम्पल नंबर 22 है, एग्जाम्पल 22 गिवन है। वो ये गिवन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक कोई मैट्रिक्स बी है उसको आपको एक्सप्रेस करना है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, है ना, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक का आपको सम करके बताना कि भाई ये हमारा वाकई में इसके बराबर आता है कि नहीं। तो अब आपको क्या मानना है, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स माननी है। तो क्या होगी हमारी, अगर मैं आपको वो सिमेट्रिक, मतलब अगर मैं P को लिखता हूं 1/2 B प्लस में B ट्रांसपोज लिख सकता हूं मैं, और मैं Q को लिखता हूं, Q हमारा क्या 1/2 B माइनस में B ट्रांसपोज। तो देखो इन दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए, B के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1, अगर मैं ये लिखता हूं, ध्यान से देखो 1/2 भार है, अगर आप देखो इसका पहले ट्रांसपोज निकालो, देखो B ट्रांसपोज क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं B ट्रांसपोज, मैं इसको एक स्टेप में करने की कोशिश करूंगा। अब देखो B ट्रांसपोज क्या आएगा, B ट्रांसपोज हमारा आएगा जो हमारी रो है वो कॉलम है उसका, तो 2
-2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3 ये आया। ठीक है आपको। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको p लिख रहा हूं, पहले मैं b प्लस में b डैश कर रहा हूं, b प्लस में b डैश देखो क्या आएगा, 2 प्लस में 2 दैट इज 4 -1 -3 -3 6 2 4 -3 ये आया -+2 ये आया -6 ये आया आपका भाई। ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं b माइनस बी ट्रांसपोज करता हूं, देखो ये क्या आएगा, b माइनस बी ट्रांसपोज देखो क्या आएगा। अब उसमें से ये घटाना है तो पहला आएगा 0 0, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा -1 0 दैट इज -6 4 -5 और ये आएगा आपका 4 ये 6 और यहां पे आएगा 3 ये 0 आएगा। ठीक है। अब आपको इसको हाफ करना है। तो देखो अगर मैं इसको हाफ करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे हाफ करूंगा तो हाफ करने के बाद देखो ये 2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -3। समझ में आया आप लोगों को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 1/5/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -5/2 यहाँ पे हो जाएगा -3 यहाँ पे हो जाएगा 3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 भी हो चुका है। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करते हो, अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये b के इक्वल आना चाहिए भाई। समझ में आया क्या। तो इन दोनों को ऐड मैं करता हूं तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ऐड कर रहा हूं तो 2 प्लस में 0 दैट इज 2। हाँ भाई पहला एलिमेंट सेम आया। देखो -3/2 प्लस में 1/2, आपको लगता नहीं -2/2 आ जाएगा, -2/2 दैट इज -1। ठीक है। अब इसको देखो -3/2 प्लस का 5/2 तो 2/2 दैट इज 1, -3/2 -1/2 दोनों ऐड हो तो -4/2 दैट इज -2। हाँ भाई ठीक आया। 3 प्लस में 0 3 आया, सेम है। माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 दैट इज 2। हाँ भाई माइनस का 2 सॉरी है ना, यहाँ पे माइनस ये -4 आ जाएगा। हाँ ठीक है। 1 3 4 और -3 आया। तो देखो भाई हमारा जो ये है, हमने इसको इसके सम के बराबर प्रूव होते देखो, तो हमारा ये भी हमारा ये इक्वल टू बी ही है। आपको क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, काफी मेहनत लगी है इस वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर